सात संगत जी प्रेम से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज आपके बीच उपस्थित हैं अपने विचार को लेकर, जिसका विषय है कि अस्थाई सुख कहाँ है। सात संगत जी, संतों ने कहा है, जो सुख चाहो सदा शरण राम की लेव। अर्थात अगर आप अस्थाई सुख की चाह करते हैं, अस्थाई सुख चाहते हैं, तो इस रमे हुए राम की शरण हमें लेना है, इनके शरणागत होना है। सात संगत जी, आज हम सुख की तलाश बाहर करते हैं, भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, दुनियावी चीज़ों में सुख ढूंढते हैं। लेकिन ये भौतिक पदार्थ, दुनियावी चीज़ें हमें क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन अस्थाई सुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे पदार्थ परिवर्तनशील है, बदलने वाले हैं और समय के चलते ये बनते बिगड़ते हैं, खराब होते हैं। जब ये चीज़ें खराब होती हैं तो सुख के बजाय हमें दुख देने लगते हैं, चिंता देने लगते हैं। सात संगत जी, परिवर्तनशील जो चीज़ें हैं वो हमें अस्थाई सुख कैसे दे सकते हैं। अस्थाई सुख तो हमें वहीं से मिल सकता है जहाँ जो अस्थाई हो, सदा हो, हमेशा हो, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, किसी बाहरी चीज़ों का प्रभाव ना पड़े। ऐसे से जब हम जुड़ जाएंगे, सात संगत जी, हमें अस्थाई सुख की प्राप्ति हो सकता है। और ये अस्थाई, निरंतर, सदा एक रस रहने वाला केवल परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा संसार में जो भी चीज़ें हैं सब अस्थाई हैं, परिवर्तनशील हैं, ये हमें सुख नहीं दे सकते हैं। तो आइए सात संगत जी, आज सदगुरु की कृपा से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, तो हम परमात्मा में क्यों ना लगें। परमात्मा एक रस रहने वाला है, तो हम परमात्मा के चरणों से जुड़ करके हम भी एक रस रहना सीखें। अर्थात हमारे ऊपर दुख, सुख, हानि, लाभ, जन्मना, मरना, इन सारी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें डिगा ना पाएँ। हम असीम, निराकार, अपरिवर्तित रहने वाले परमात्मा से जुड़े रहें, हमारी लिव इनसे जुड़ी रहे, तो हमारे अंदर अस्थाई सुख आ सकता है, अस्थाई आनंद आ सकता है। सात संगत जी, संसार की जितनी चीज़ें हैं जिसकी चाहना हमें होती है, वो जो है जब प्राप्त हो जाती है तो थोड़े समय के लिए तो हमें आनंदित करती है, सुख देती है, लेकिन इसके बाद हमारे मनों में दूसरे वस्तु की चाह हो जाती है, तो पहले वाली वस्तु जो है हमें दुख देने लगती है। सात संगत जी, कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै वन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि। सात संगत जी, जिस तरह से मृग की नाभि में कस्तूरी बसती है, लेकिन वो मृग उसकी सुगंध तो पाता है, लेकिन उसे जंगल में ढूंढता रहता है, उसको प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। अज्ञानता के कारण वो जान नहीं पाता है कि हमारे पास है कहाँ।
वो जिधर भी जाता हम महक तो आती है, लेकिन जानता नहीं है कहाँ है। इसी तरह से आज का इंसान जो है, सुख तो उसके अंदर है, सुख बाहर नहीं है, सुख बल्कि इंसान के ही अंदर है। उस सुख की तलाश हम बाहर करते हैं, बल्कि सुख हमारे अंदर है। वो सुख कैसा सुख? यदि हमारी आत्मा अपने मूल परमात्मा से जुड़ी रहे तो हमेशा आनंदित रहेगी, हमेशा खुशहाल रहेगी। और जब ये इसको हम मूल से हटा लेते हैं, जड़ से हट जाती है, तो एक कटी हुई पतंग की भांति इधर उधर मरड़ाती हुई अंत में नीचे गिर जाती है। सत्संग जी, कोई भी वस्तु हो, जैसे पेड़ की डालियाँ जब तक वो जड़ से लगी होती हैं, तने से लगी होती हैं, तब तक हरी भरी होती हैं, तब तक उसमें फूल और फल आते हैं। और जैसे ही तने से हट जाती हैं, तने से अलग हो जाती हैं, तो सूखना मुरझाना शुरू कर देती हैं। ठीक उसी तरह से ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है, अगर ये परमात्मा से अलग हो जाए, अपनी कनेक्ट अलग कर ले, तो सत्संग जी इससे और है कि मुरझाई रहेगी, इससे और है कि खुशहाल नहीं रहेगी। सत्संग जी, महात्मा कबीर दास जी ने लिखा है, काहे री नलनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, ना तन तपत न ऊपर आग, कौन हेतु तू कासन लाग, काहे रे नलनी तू को मिलानी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे आत्मा रूपी नलनी माने कमलनी, तुम किस लिए मुरझाई हुई हो, तो किस लिए कुम्हलाई हुई हो। क्योंकि तुम जल में ही रहती हो, जल ही तुम्हारा निवास स्थान है। हमेशा आपको खुराकें मिल रही हैं, आपके आसपास कोई गर्माहट देने वाली भी वस्तु नहीं है, फिर आप मुरझाई क्यों हो। सत्संग जी, ये आत्मा रूपी कमलनी जो है, इसके चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा है। ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन फिर क्यों ये आनंदित नहीं रहता, फिर क्यों नहीं खुशहाल रहता है? केवल एक कारण है। कारण इसका ये है कि ये इससे अपनी लिब को तोड़ लेता है, इस परमात्मा रूपी जल से अपने कनेक्शन को काट लेता है, स्वयं को अलग कर लेता है, अपने मूल से हट जाता है। सत्संग जी, जब कनेक्शन ही काट लेगा तो बल्ब कैसे चलेगा, रोशनी कहाँ से आएगी। इसलिए हम मुरझाए रहेंगे, हमें दुख महसूस होगा। तो आइए सत्संग जी, दातार कृपा करे कि आज हमें इस मूल की पहचान हो गई है, अपने जड़ की पहचान हो गई है, तो हम अपना कनेक्शन जो है इस जड़ से बनाए रखें, रोशनी में रहें, अंधेरे को हम